बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का लेसन हमारा यूनिट नंबर 6 है, वाटर। तो वाटर के मतलब पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दो अहम बातें हैं कि स्यारा जो ज़मीन है हमारा प्लैनेट, ये जो स्यारा है ये 71% जो है वो पानी पर मुश्तमिल है। और सेकंड पॉइंट इसका है कि 60% जो इंसानी जिस्म है ये पानी पर मुश्तमिल है। अब पहला टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट नंबर 6 का, सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी के ज़राए कौन कौन से, कहाँ कहाँ से पानी जो है वो हमें हासिल होता है। पहला है, कहता है वाटर इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द अर्थ। पानी ज़मीन के ऊपर भी मौजूद है और पानी ज़मीन के नीचे भी मौजूद है। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द ब्लू प्लैनेट इज़। तो ये जो एक आपके पास खाका दिखाया जा रहा है जिसकी मदद से जो है वो मुख्तलिफ़ ज़राए जो ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये आपके पास सोर्सेज ज़राए हैं। पहला सोर्स आपके पास सरफेस वाटर है, दूसरा ग्राउंड वाटर है, ये ज़मीन के अंदर पानी है। फिर मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं सरफेस वाटर की। एक हिस्सा इसका फ्रेश वाटर है और दूसरा हिस्सा इसका सॉल्ट वाटर है। फिर सॉल्ट वाटर से भी दो मज़ीद ब्रांचेस निकल रही हैं कि एक हमारे पास ओशन है और दूसरा हमारे पास एक सी है और दूसरा ओशन है हमारे पास। फिर फर्दर फ्रेश वाटर से मज़ीद हमारे पास ब्रांचेस निकल रही हैं जिसमें पॉन्ड है, लेक है, स्ट्रीम है, रिवर हैं और ग्लेशियर्स हैं। इसी तरीके से जो ग्राउंड वाटर है हमारे पास, जो पानी ज़मीन के अंदर होता है, उसके अंदर हमारे पास जो ब्रांच निकल रही है वो एक्वीफर की है। फिर एक्वीफर से मज़ीद दो चीज़ें निकल रही हैं, स्प्रिंग और वेल है हमारे पास। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सरफेस वाटर जो है, इसका पहला पॉइंट है, वाटर एग्जिस्ट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, ईटीसी। के कुरे अर्ज़ के ऊपर जो है वो पानी हमारे पास झीलों की शक्लों में मौजूद है, दरियाओं की शक्ल में मौजूद है, होज़ की शक्ल के अंदर मौजूद है हमारे पास पानी। सेकंड पॉइंट है, आवर प्लैनेट इज़ कवर्ड विद वाटर, कि हमारा जो सैयारा ज़मीन है ये पानी से ढका हुआ है, कवर्ड है। थर्ड पॉइंट है, वी कैन नॉट यूटिलाइज़ ऑल ऑफ इट, हम सारे का सारा जो पानी ज़मीन पर मौजूद है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ फाउंड एज साल्ट वाटर, तो पानी की एक बहुत ज़्यादा मकदार जो है वो साल्ट वाटर, नमकीन पानी की शक्ल के अंदर या नमक वाले पानी की शक्ल के अंदर मौजूद है हमारे पास। तो हमने पढ़ा था सरफेस वाटर में दो ब्रांचेस थी, एक साल्ट वाटर थी और एक फ्रेश वाटर। तो अब हम देखते हैं कि साल्ट वाटर क्या है हमारे पास। पहला पॉइंट है, अबाउट 97% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ साल्ट वाटर, कि ज़मीन पर 97% जो पानी है वो नमकीन पानी की शक्ल के अंदर, नमक वाले पानी की शक्ल में मौजूद है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सीज़, ये समंदरों की शक्ल के अंदर जो है वो हमारे पास पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3.5% ऑफ मैस ऑफ ओशन वाटर कंप्राइज साल्ट, के जो समंदर हैं उनके अंदर तकरीबन जो है 3.5% जो मैस है वो इसका मुश्तमिल होता है साल्ट्स के ऊपर। चौथा पॉइंट, आफ्टर रिमूविंग साल्ट्स फ्रॉम वाटर, कि अगर हम पानी के अंदर से नमकियात को निकाल दें, नमक को निकाल दें, बाय द प्रोसेस, वो अमल जिसके ज़रिए से कॉल्ड डिसैलिनेशन, तो इस अमल को डिसैलिनेशन बोलते हैं, कि अगर हम पानी के अंदर से नमकियात को निकाल दें तो वो जो पानी जो प्रोसेस है वो डिसैलिनेशन हमारे पास कहलाता है। अगली हमारे पास ब्रांच है फ्रेश वाटर। पहला पॉइंट है, यानी ताज़ा पानी या मीठा पानी इसको बोल सकते हैं। वी यूज़ फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पजेज़, कि हम जो फ्रेश वाटर है वो पीने के लिए और दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट, अबाउट 3% ऑफ वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर, के ज़मीन पर जो पानी पाया जाता है उसमें से 3% जो है वो फ्रेश वाटर है हमारे पास। थर्ड पॉइंट है, अबाउट 69% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ लॉक्ड अप इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, तो 69% जो है हमारे पास जो ताज़ा पानी मौजूद है वो हमारे पास ग्लेशियर्स और आइस कैप्स की शक्ल के अंदर जो है मौजूद होता है हमारे पास। चौथा पॉइंट, व्हेन आइस मेल्ट्स ऑन ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड, कि जब बर्फ़ पिघलती है ग्लेशियर्स के ऊपर
ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ये बर्फ़ के बड़े बड़े तोदे होते हैं या पहाड़ कह सकते हैं उसको। जब यहाँ से बर्फ़ पिघलती है तो इससे दरिया बनते हैं, नदियाँ बनती हैं। तो पाँचवा पॉइंट है, ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम। तो सिर्फ 0.3% जो है वो ताज़ा पानी है वो मौजूद होता है लेक्स की शक्ल में, दरियाओं की शक्ल में और नदियों की शक्ल में। अब सोर्सेज ऑफ वाटर में हमारे पास अगला सोर्स है ग्राउंड वाटर, के ज़ेर ज़मीन जो पानी होता है हमारे पास। फर्स्ट है वाटर फाउंड अंडर द लेयर्स ऑफ सॉइल, कि ये पानी मौजूद होता है ज़मीन, जो मिट्टी की तह होती है उसके अंदर ये पानी मौजूद होता है। सेकंड है व्हेन रेन फॉल्स ऑन लैंड, कि जब बारिश जो है वो ज़मीन पर गिरती है। सम ऑफ द वाटर पेनिट्रेट्स इनटू द ग्राउंड, तो उसमें से कुछ पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जज्ब हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसका, इट रीचेज़ अ जोन ऑफ थिक रॉक्स, तो ये पानी जो है जो ज़मीन के अंदर जज्ब होता है वो कुछ मोटी रॉक्स होती हैं ज़ेर ज़मीन जो है वहाँ तक ये पहुँच जाता है। चौथा पॉइंट है द पोर्स इन दीज रॉक्स होल्ड वाटर, कि ये जो मोटी चट्टानें होती हैं ज़ेर ज़मीन, यहाँ पर ये जो पानी है ये रुक जाता है या जमा हो जाता है। तो इसे जो है, तो पानी जो ज़मीन के अंदर जाके मोटी चट्टानों के अंदर जो है वो रुकता है उसे हम एक्वीफर्स बोलते हैं। पांचवा पॉइंट है वाटर फाउंड इन एक्वीफर्स इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर, तो ये वो पानी जो इन एक्वीफर्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है उसे हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। छठा पॉइंट है द अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, तो जो अपर सरफेस होती है, ऊपरी तह होती है ग्राउंड वाटर की, उसे हम वाटर टेबल बोलते हैं। 7 पॉइंट है अबाउट 30% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ ग्राउंड वाटर, तो 30% जो हमारे पास फ्रेश वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर की फॉर्म के अंदर यानी ज़ेर ज़मीन पानी के अंदर की शक्ल के अंदर मौजूद होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये लेसन जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो अगली वीडियो में देखते हैं हम इसको।